बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब, और यहाँ पर आपके पास मौजूद है अल्फा, मौजूद है ए, मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक अगर आप अपने स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर आपके पास जो गैमा होगा वो 90 के इक्वल होगा हर पार्ट में, 2 से लेकर 7 तक। तो सबसे पहले जी आप लोग फिगर बना लेंगे जी, अपनी मर्जी की फिगर बना लें जो आपका दिल करे, ठीक है जी। तो गैमा 90 है, सी यहां पर आएगा। ए और बी को जहां रखना है आपकी मर्जी है, लेकिन गैमा की जगह चेंज नहीं कर सकते, सी की जगह चेंज नहीं कर सकते। ए और बी को आप लोगों ने जहां मर्जी रखें, आपकी मर्जी है, लेकिन सी की जगह आप लोगों ने चेंज नहीं करनी क्योंकि यहां पे है 90 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक अल्फा दिया हुआ है 37, तो ए का मतलब अल्फा होता है, तो अल्फा आ जाएगा 37 डिग्री 20 मिनट। ठीक है जी। तो आप सबको मैंने बताया हुआ है कि ए के सामने हमेशा ए होता है, बी के सामने हमेशा बी होता है और सी के सामने हमेशा सी होता है। ठीक है। ए किसके इक्वल है? ए इक्वल है 243 के। तो अब ये फिगर मौजूद है, आप लोगों ने इस फिगर को सॉल्व करने, इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आप लोगों ने फाइंड करने। तो सबसे पहले आप इसका एंगल फाइंड कर लें। तो यहां मैं लिख रहा हूं यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए का मतलब अल्फा, अल्फा किसके इक्वल? 37 डिग्री, अल्फा इक्वल है 37 डिग्री 20 मिनट, फिर प्लस बीटा, तो बीटा हमारे पास नहीं है, प्लस गैमा, गैमा भाई हर क्वेश्चन में 2 से लेके 7 तक 90 के इक्वल होगा और यहां पर आ जाएगा 180 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री 20 मिनट, यहां के माइनस हो जाएगा और प्लस 90 भी यहां कर माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना अपना कैलकुलेटर उठाना है, इसको ऑन करना है और मेक श्योर आपके कैलकुलेटर की जो सेटिंग है वो डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले 180 ए के बाद जो ये बी वाला बटन है ना, बी वाला, इसको एक दफा दबाओगे ये डिग्री कहलाएगा। ठीक है, मैंने 12.1 में समझाया है। इसके बाद है जी माइनस 37, ए के बाद ये जो बी वाला बटन है, बी वाला, इसको एक बार दबाओगे तो ये डिग्री कहलाएगा 37 डिग्री 20 मिनट, 20 लिख के यही बटन दोबारा दबाओगे बी वाला तो ये मिनट कहलाएगा। इसके बाद है माइनस 90 डिग्री, यही बी वाला बटन, ए के बाद ये दूसरा बटन बी वाला दबाओगे तो ये फिर डिग्री बन जाएगा। तो इसको इज इक्वल टू करोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 52 डिग्री 40 मिनट। तो ये आपके पास जनाबे आली बीटा आ जाएगा। बीटा सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास यहां बीटा आ चुका है, यहां पर हम बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं 52 डिग्री 40 मिनट। ठीक है जी। अब हमें बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, ए भी चाहिए। मैंने कल आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ फार्मूलाज बताए थे। आपके पास साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा मेरे भाइयों का इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मेरे भाइयों आप लोग वो फार्मूला ले लें जिसमें परपेंडिकुलर आता हो, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है। आपके पास क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? 243। तो इन तीनों फार्मूलों में से परपेंडिकुलर साइन में भी आता है, टेन में भी आता है, जो मर्जी ले लो, मैं साइन ले रहा हूं। ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। तो मैंने साइन थीटा का फार्मूला इसलिए ही अप्लाई किया क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है।
परपेंडिकुलर की वैल्यू होने की वजह से मैंने यहां पर साइन का फार्मूला यूज किया है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट, साइन जो 90 के साथ जो एंगल होगा वही आपने लेना है, ऊपर वाला एंगल नहीं लेना, फिर उससे फिगर चेंज हो जाएगी। आप लोगों ने 90 के साथ वाला हमेशा एंगल लेना है, जो कि है 37 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये होता है जी परपेंडिकुलर, स्ट्रेट लाइन जो है परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर है 243 ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो ये सीडी है, इसको मैंने कल बताया था, ये हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है नहीं, तो ये सी आ जाएगा। हमने इसको सी का नाम दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज को, तो मैंने इस हाइपोटेन्यूज की जगह मेरे भाई क्या लिख दिया है, सी लिख दिया है। अब हम लोग जी आगे चलते हैं, आगे अपना कंसेप्ट समझते हैं कि हमारा कंसेप्ट जो है ये आगे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। यहां पर जो मेन रोल है आपका कैलकुलेटर का है, और कैलकुलेटर को हमेशा आपने डिग्री पर सेट करना है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं साइन 37 डिग्री 20 मिनट। कैलकुलेटर साइन 37, ए के साथ वाला ये जो बटन है ना बी वाला, एक दफा दबाओगे ये डिग्री कहलाएगा, फिर 20 लिख के फिर दोबारा दबाओगे ये मिनट कहलाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, साइन 37 डिग्री 20 मिनट लिख के इसको इज इक्वल टू कर दोगे, तो आंसर आएगा 0.6064। 0.6064 मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू 243। सी यहां डिवाइड था, यहां के क्या हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट चलते हैं, सी इज इक्वल टू 243 ओवर, ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। C इज इक्वल टू 243 डिवाइड आंसर कर देंगे, 243 डिवाइड आंसर, तो 400 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, 400। C आ जाएगा 400। तो भाई मैंने यहां C की जगह क्या लिख दिया, 400। ठीक है मेरे भाइयों, अब आपके पास बेस रह गया है, बेस। तो इन तीनों फार्मूलों में से वो फार्मूला चूज कर लो जहां बेस आ रहा है। तो बेस आ रहा है कॉस में और टेन में, तो हम लोग कॉस ले लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस, अभी मैंने पीछे बताया कि 90 के साथ जो एंगल होगा वही आप लोगों ने हमेशा लेना है। तो 90 के साथ ये एंगल है 37 डिग्री 20 मिनट, 37 डिग्री 20 मिनट। बेस हमारे पास नहीं है जिसको मैंने बी का नाम दिया हुआ है, तो मैंने बी लिख दिया बेस की जगह। हाइपोटेन्यूज, ये सीडी जो है हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर कहाँ है जी हमारा, तो कैलकुलेटर उठाया, कॉस लिखा, 37 के बाद ए के साथ वाला बटन दबाएंगे, एक दफा डिग्री कहलाएगा। नहीं पता 12.1 देखो जाके, मैंने बड़े तफसील से बताई है वहां पे डिग्री मिनट कैसे लिखते हैं। तो 20 के बाद एक दफा फिर ये बटन दबाया, तो यही ए के साथ वाला बटन, तो मिनट कहलाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7951। 400 यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में बी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 400 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा जी 318। तो मेरे भाइयों आपके पास बी आ चुका है, तो बी आ चुका है, यहां पे लिख देंगे हम 318। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि भाई इन तमाम क्वेश्चंस में जो गैमा की वैल्यू है वो 90 ही रहनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बना लीजिए आप सबने। अब जी यहां पर आप लोगों ने 90 लिख लिया और इसको नाम दिया सी का, क्योंकि गैमा 90 है, सी 90 है, तो सी का मतलब गैमा। तो सी की जगह चेंज नहीं करनी, ए बी को जहां मर्जी लिख लें। तो मैं ए यहां लिख रहा हूं, बी यहां लिख रहा हूं। आप सबको पता है बी के सामने बी होता है, ए के सामने ए होता है और सी के सामने सी होता है मेरे भाई। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अल्फा दिया हुआ है 62 डिग्री 40 मिनट, तो यहां लिख लेता हूं 62 डिग्री 40 मिनट, तो ये अल्फा आ जाएगा।
बीटा हमारे पास नहीं है, बी दिया हुआ है 796, तो बी की जगह मैंने लिख दिया 796। अब हम इस फिगर को सॉल्व करते हैं। दो एंगल दिए हुए हैं, सबसे पहले तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा अल्फा क्या दिया हुआ है 62 डिग्री 40 मिनट, 62 डिग्री 40 मिनट प्लस बीटा नहीं दिया हुआ, गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 आ जाएगा वैसे का वैसे ही। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री 40 मिनट, तो ये दोनों प्लस थे, इस साइड पे आके मैंने माइनस कर दिए। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी, कैलकुलेटर उठाएंगे। बिल्कुल जी, 180 माइनस 90 तो 90 बच जाएगा। 90 दबा के बी वाला बटन दबाएंगे डिग्री, फिर माइनस माइनस लिखेंगे 62, बी वाला बटन दबाएंगे डिग्री कहलाएगा, फिर 40, फिर दोबारा यही बी वाला बटन दबाएंगे तो मिनट कहलाएगा, फिर इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27 डिग्री 20 मिनट, तो बीटा आ जाएगा 27 डिग्री 20 मिनट। तो ये मेरे भाइयों का बीटा आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर बीटा की वैल्यू लिखनी है 27 डिग्री 20 मिनट, ठीक है जी। अब हमें ए और सी चाहिए। हमारे पास बेस दिया हुआ है, बेस है 796। इन तीनों में से कोई ऐसा फार्मूला जिसमें बेस आता हो, साइन में तो नहीं है बेस क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, कॉज में बेस मौजूद है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉज ले लेते हैं भाई। तो यहां पे लिख लेते हैं कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो मैंने बताया था कि 90 के साथ वाला आप लोगों ने हमेशा एंगल लेना है, 90 के साथ जो भी होगा वही आप लोगों ने हमेशा क्या लेना है, एंगल लेने। तो 90 के साथ ये वाला एंगल ले लेंगे cos 62 डिग्री 40 मिनट, cos 62 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू बेस, बेस किसके इक्वल 796, हाइपोटेन्यूज ये सी डी हाइपोटेन्यूज, तो इसको हमने सी का नाम दिया हुआ है, तो 796 ओवर सी आ जाएगा। तो कैलकुलेटर उठाया, लिख दिया मैंने cos 62, बी वाला बटन दबाया डिग्री कहलाएगा, फिर 40 लिखा, फिर बी वाला बटन दबाऊंगा तो मिनट कहलाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज भी करूंगा और इक्वल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.4592। सी यहां डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 796 आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, 796 ओवर 0.4592। तो इसको आप लोग डिवाइड कर दें, 796 डिवाइड आंसर तो आ गया जी 1733.57। तो ये हमारे पास जनाब आली सी की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है जी यहां तक समझ आ चुकी है। अब देखें जी आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से ए को सॉल्व करना है। तो ए को सॉल्व करने के लिए आपके पास परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए वहां पर जो तीन फार्मूलाज है ना, उनमें से कोई एक फार्मूला ले लो, कोई एक फार्मूला आप लोगों ने ले लेना है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो, जिसमें क्या आता हो, परपेंडिकुलर आता हो। तो साइन में परपेंडिकुलर आता है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए। सी आ चुका है 1733 लिख लें, बेशक पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उड़ा दें, 1733 लिख लें सिंपल, ठीक है। तो साइन थीटा, अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन मैंने आप सबको बता दिया कि 90 के साथ जो एंगल है वही लेना है आपने हमेशा, 62 डिग्री 40 मिनट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला है 1733। अगर कंफ्यूजन है तो बेशक पूरा आंसर लिख लें, कोई मसला नहीं है, 0.57 भी साथ लिख लें, अगर कोई टेंशन हो रही तो लिख लें बेशक। तो साइन 62 डिग्री 40 मिनट निकाल लेते हैं। साइन 62 डिग्री, साइन लिखा मैंने 62, ए के साथ वाला बटन बी दबाया, डिग्री बन जाएगा,
40 लिख के यही बटन दोबारा दबाऊंगा तो मिनट बन जाएगा, ब्रैकेट भी क्लोज कर दूंगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 0.883 0.883 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू यहां डिवाइड हो रही है तो यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.883 को 1733.57 से, तो आंसर आ जाएगा 1540। तो ए आ जाएगा हमारे पास 1540, तो ए आ चुका है जी। इसके बाद ना पॉइंट 0 है तो इसलिए हमने ए सिर्फ यहीं तक की पॉइंट से पहले पहले लिख लिया है 1540। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने आप सबके सामने राइट किया हुआ है जनाब, आपकी बुक पर भी मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसकी फिगर बना लेंगे, गैमा 90 ही है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सबसे ऊपर भाई साहब ने हमें बोल दिया कि गैमा की जो वैल्यू है वो 90 है। ठीक है, तो सी आपका यहीं रहेगा हमेशा, यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। तो ए मैं यहां लिख लेता हूं, बी यहां लिख लेता हूं, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ठीक हो गया मेरे भाई। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए दिया हुआ है 3.28, बी क्या दिया हुआ है 5.74। अब बाकी जो आपके पास एंगल्स हैं और साइड्स हैं वो आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है जी, बिल्कुल जी, आप लोग फाइंड करेंगे तो ही काम बनेगा, सॉल्व तो करने। अब देखिए मेरे भाई आपके पास दो साइड्स दी हुई है, आप लोग चुप करके थर्ड साइड फाइंड कर लो। तो जब भी दो साइड्स दी हो तो सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड कर लो। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज सी है तो हमारे पास सी तो मौजूद नहीं है, बेस, ये बेस होता है बेटा नीचे वाली तो वैल्यू, तो बेस है हमारे पास 5.74 और परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है 3.28। ठीक है जी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.74 का स्क्वायर लिया मैंने, 5.74 का स्क्वायर लिया 32.94 आ रहा है जी मेरे पास, 32.94। 3.28 का स्क्वायर लूंगा, 3.28 का स्क्वायर लूंगा तो क्या आएगा जी 10.75, 10.75। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को सिंपल ऐड कर लेना है। तो जब आप इसको सिंपल ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 10.74 के साथ इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आप सबके पास आ चुका है सी स्क्वायर 43.69। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, हमें सी चाहिए तो इस वैल्यू का हमने अंडर रूट लिया तो आप सबके पास आंसर आ गया 6.61। तो सी आ चुका है मेरे भाइयों का 6.61। तो अब हमारे पास जी तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब हमें एंगल्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड करना चाह रहा हूं, ये वाला एंगल, देखिए मैं आपको रफ पे एक फिगर बना के दिखाता हूं। देखें, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है जी, यहां पर है हमारे पास 6.61, यहां पर है 5.74। अगर देखिए मैंने आपको एक साइड पे रफ पे बना के दिखाई फिगर, अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ये वाला एंगल मौजूद है हाइपोटेन्यूज और बेस पर। इन तीनों में से कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाए या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाए। देखिए हमें ये वाला एंगल चाहिए ना, तो ये वाला एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज पर मौजूद है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज सिर्फ कॉस में मौजूद है, तो हम यहां पर कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाकर ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरा भाई ये वाला एंगल फाइंड करना चाहता है तो ये एंगल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पर है, तो फिर आप साइन लगाकर ये ऊपर वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी मैं फिलहाल ये नीचे वाला एंगल फाइंड आउट कर रहा हूं। तो मैंने आपको समझा दिया कि मैं इस पर कॉस लगा रहा हूं,
क्योंकि ये जो एंगल है ये बेस और हाइपोटेन्यूज पर मौजूद है और बेस और हाइपोटेन्यूज सिर्फ कॉस में आता है। ठीक है जी, तो मैंने लगाया कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, कॉस, तो ये जो हम एंगल फाइंड कर रहे हैं यहां पर ए मौजूद है तो इसलिए मैं इस थीटा को नाम दे रहा हूं अल्फा का। बेस, तो बेस क्या है जी हमारे पास 5.74, तो बेस की जगह लिखा 5.74, हाइपोटेन्यूज ये सीडी हाइपोटेन्यूज 6.61। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कैलकुलेटर पर, तो इसको हम लोग रेस कर देते हैं, आपको समझ आ चुकी है। 5.74 डिवाइडेड बाय 5.74 डिवाइडेड बाय 6.61, तो आंसर आ चुका है 0.8684। तो कॉज है, यहां पे आके कॉज इनवर्स हो जाएगा, कॉज इनवर्स 0.8684। ठीक है जी, तो अल्फा इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और कॉज दबाएंगे ना तो आपका कॉज इनवर्स आ जाएगा। फिर आप लोग ये वाली पूरी वैल्यू लिखेंगे 0.8684 और फिर आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो आप सबके पास कैलकुलेटर पर आंसर आ रहा होगा 29.72 आ रहा होगा, या कुछ बच्चों के पास 29.74 आ रहा होगा, कुछ के पास 28 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो सारे आंसर्स ठीक हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पॉइंट्स का फर्क हर कैलकुलेटर पे आता है, ऑलमोस्ट कैलकुलेटर्स पे पॉइंट का फर्क आता है। तो जो आपका आंसर आ रहा है आपने वही लिखना है। मेरे पास जो आंसर आया वो है 29.72। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आंसर को कैलकुलेटर पे रहने देने और डिग्री मिनट वाला बटन दबा देना है जो कि बी वाला बटन है। तो मैं जब ये बी वाला बटन दबाऊंगा ना, बी वाला, तो मेरे पास ये आंसर डिग्री मिनट में चला जाएगा। तो आप लोगों ने जब ये बी वाला बटन दबाया होगा तो ये आंसर डिग्री मिनट में ऑटोमेटिक चला गया होगा। तो एंगल जो होगा ना अल्फा बीटा गैमा, आप लोगों ने इसी तरह डिग्री मिनट में कन्वर्ट करके निकालना है। तो ये आ जाएगा 29 डिग्री 43 मिनट, तो अल्फा आ जाएगा 29 डिग्री 43 मिनट। जिन बच्चों के पास 30 डिग्री आ रहा है तो वो 30 डिग्री ही लिखेंगे। तो आपके कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा आपने वही लिखना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेरे वाला आंसर है, पॉइंट्स में फर्क आ सकता है। ठीक है जी, तो अब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 29 डिग्री 43 मिनट। अब हमें बीटा चाहिए। अब आप सबसे आसान फार्मूला अप्लाई कर लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180। तो अल्फा अभी अभी फाइंड किया 29 डिग्री 43 मिनट प्लस बीटा हमारे पास नहीं है प्लस गैमा है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90, यहां के माइनस 90 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू प्लस हो रही है तो यहां पे आके माइनस हो जाएगी 29 डिग्री 43 मिनट। ठीक है जी, अब अपना अपना कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 180, फिर यही बी वाला बटन दबाओगे तो डिग्री, फिर माइनस 90, यही बी वाला बटन दबाओगे डिग्री हो जाएगा, फिर माइनस 29, बी वाला बटन दबाओगे तो ऊपर जीरो का निशान आ जाएगा वैल्यू पे तो वो डिग्री होता है, फिर 43, फिर यही बटन दबाओगे तो मिनट बन जाएगा, इक्वल कर दोगे मेरे भाई तो आ जाएगा 60 डिग्री 17 मिनट। तो बीटा क्या आ जाएगा 60 डिग्री 17 मिनट। तो ये आप लोगों के पास जी बीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो बीटा आ चुका है हमारे पास 60 डिग्री 17 मिनट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बी दिया हुआ है 68.4, सी दिया हुआ है 96.2। तो फिगर आप सब लोगों ने बना लेनी है जी। गैमा यहां पर वही आपके पास 90 डिग्री है, गैमा में कोई भी चेंजिंग नहीं आनी। ए बी हम यहां लिख लेते हैं, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ठीक है जी, तो बी दिया हुआ है 68.4 तो यहां लिखा 68.4, सी दिया हुआ है 96.2। ठीक है जी, बाकी फिगर आप लोगों ने क्या करनी है, बाकी फिगर आप लोगों ने सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं।
ताकि हम ये थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये सीडी जो है ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो 96.2 आ जाएगा, यहां पर बेस आ जाएगा 68.4 और परपेंडिकुलर को हमने ए का नाम दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद नहीं है। कैलकुलेटर उठाएंगे, उठा लिया जी, उठा लें शाबाश। 96.2 का स्क्वायर ले लें, 96.2 इसका स्क्वायर लिया तो आंसर आ चुका जी। ओहो, 96.2 का स्क्वायर लिया तो आंसर आ चुका है 9254.44। तेरी खैर, चलें, काफी बड़ा आंसर है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, जो आंसर आ रहा है वही लिखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, 68.4 इसका स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास है 4678.56 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये प्लस है, इस साइड पे आके माइनस कर देते हैं। 9254.44 4678.56 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 9254.44 इन दोनों को माइनस कर रहा हूं मैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद 4575.88 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मेरे भाई इन दोनों को अब मैं माइनस कर चुका हूं। माइनस करने के बाद अब आपका वहां ए स्क्वायर बना हुआ है, हमें चाहिए सिर्फ ए की वैल्यू हमें चाहिए। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ आप लोग नेक्स्ट स्टेप बनाकर इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है जी। तो अब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो अंडर रूट लिया जी मैंने, अंडर रूट 457.88 तो 67.6 आ जाएगा जी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 67.6। तो ए आ चुका है हम सबके पास, ए आ चुका है 67.6 आ चुका है। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 बहुत डिटेल से बताया आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल किस किस पर मौजूद है, हाइपोटेन्यूज और बेस पर मौजूद है। देखा ना, ये वाला एंगल किस किस को टच कर रहा है, बेस को भी टच कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को भी टच कर रहा है। तो कॉज एक ऐसा फार्मूला है जिसमें बेस भी मौजूद है, हाइपोटेन्यूज भी मौजूद है। तो हम लोगों ने कॉज का फार्मूला लिया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आज चलें जी, हम लोग ए वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहां लिखा अल्फा। तो बेस आ जाएगा 68.4, हाइपोटेन्यूज है जी 96.2। तो मैंने बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये एंगल हम फाइंड कर रहे हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल डिवाइड करना है मेरे भाई। 68.4 डिवाइडेड बाय 96.2। तो आप लोगों का जो आंसर आ रहा है, कॉज अल्फा इज इक्वल टू 0.711। कॉज यहां के इनवर्स हो जाएगा, कॉज को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे तो कॉज यहां के इनवर्स हो जाएगा। तो अपने अपने कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाएंगे, कॉज दबाएंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे 0.711, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आंसर आएगा 44.68। फिर डिग्री मिनट वाला बटन दबाएंगे जो कि बी वाला बटन है। तो मैं बी वाला बटन दबाऊंगा ना तो ये डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्फा आ जाएगा 44 डिग्री 40 मिनट। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई। अब देखें जी, मैं यहां अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूं 44 डिग्री 40 मिनट। तो अल्फा भी आ चुका है, गैमा भी आ चुका है, हमें बीटा चाहिए। तो अब आप लोग सिंपल सा फार्मूला लिखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा किसकी इक्वल है, 44 डिग्री 40 मिनट, बीटा हमारे पास नहीं है, गैमा है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है।
जब भी दो एंगल होना तो यही फार्मूला, चुप करके आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के लगाना है, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90, यहाँ के माइनस 90 हो जाएगा। ये प्लस 44 डिग्री 40 मिनट, यहाँ के माइनस हो जाएगा माइनस 44 डिग्री 40 मिनट। ठीक है मेरे भाइयों, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है 180 डिग्री, फिर माइनस 90 के ऊपर भी डिग्री लगाना है। कुछ बच्चे होते हैं नहीं लगाते, लेकिन आप लोगों ने लाजमी लगाना है। बी वाला बटन डिग्री मिनट का होता है। इसके बाद माइनस 44 डिग्री 40 मिनट लाजमी लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको काफी दफा समझाया। और 45.31 आप लोगों का आंसर आएगा, जिसको आप लोग डिग्री मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री 19 मिनट। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री 19 मिनट। तो इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख लेना है आप लोगों ने। तो यहां पे आ जाएगा 45 डिग्री 19 मिनट। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने राइट कर चुका हूं। तो गैमा यहां पर भी 90 के इक्वल है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फिगर बना लेनी है। बना लीजिए फिगर। तो यहां पर 90 आएगा, आप सबको पता है। यहाँ सी आ जाएगा, इसको ए का नाम दे देंगे, इसको बी का। यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। ठीक है जी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पुट कर दें। ए है जी 5429, तो ए की जगह मैंने पुट किया 5429। सी क्या है जी 6294। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। आप लोगों ने क्या करना है, वही सेम काम जो पहले हम 5 सवालों में करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर देना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 6294 आ जाएगा। 6294 का स्क्वायर, बेस को हमने नाम दिया हुआ है बी का, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 5429 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो 6294 उठाओ कैलकुलेटर नौजवानों, 6294 और इसका स्क्वायर ले लो तो आ जाएगा 39614436 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 5429 का स्क्वायर ले लो, 5429 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 29474041 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपके पास जी आंसर्स, बल्कि इनके स्क्वायर्स आ चुके हैं 29474041। तो अब ये पूरी वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, इसको यहाँ माइनस कर देते हैं। तो पहले लिख लेंगे 39614436, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं 29474041 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, 39614436 माइनस इस वैल्यू को माइनस किया हमने इस वैल्यू के साथ, तो आंसर आ गया जी 101403। देखें जी, एक भी वैल्यू गलत होगी ना फिर गड़बड़ हो जाएगी पूरे क्वेश्चन में। तो आप लोगों ने ये वैल्यूज ध्यान से लिखनी है, काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है, तरतीब से सुकून से काम को करना है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हैं जी। चलें जी, अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट मैंने भी कैलकुलेटर पे ले लिया, आप लोगों ने भी ले लिया। तो बी आ जाएगा 3184.39। तो बी क्या आ जाएगा 3184.4। तो लो, बल्कि एक काम करो, 9 है तो सिंपल आप 3184 भी लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू बेशक ये वाली खत्म करके 3184 भी लिख सकते हो। अगर पॉइंट वाली वैल्यू लिखनी है तो कोई मसला नहीं है, 3184 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ये वाले एंगल्स चाहिए।
तो मैंने आपको समझाया कि ये एंगल किस पर मौजूद है, बेस और हाइपोटेन्यूज पर मौजूद है। तो कॉज वाला फार्मूला ऐसा फार्मूला है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों मौजूद हैं। तो अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एंगल कौन सा है जी, ए है ना, तो इसलिए मैंने कॉस के साथ क्या लिखा, अल्फा लिखा। बेस किसकी इक्वल आया, 3184 के, हाइपोटेन्यूज 6294। तो बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट की, 3184 डिवाइडेड बाय 6294 कर देता हूं। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, आप सबके पास भी यही आ रहा होगा, 0.5059। ठीक है जी। तो कॉज है, यहां के कॉज इनवर्स हो जाएगा 0.5059। शिफ्ट दबा के कॉज दबाना है तो कॉज इनवर्स आ जाएगा। तो इक्वल करेंगे 59.61 आ रहा है, और फिर डिग्री मिनट का बटन दबा देंगे। जो ये बी वाला बटन है ये डिग्री मिनट का है, ये वाला बटन दबाओगे तो आंसर आ जाएगा 59 डिग्री 36 मिनट। देखिए पॉइंट्स में फर्क आ सकता है, 36 की जगह आपका क्या पता 35 34 आ रहा हो, 59 की जगह 60 भी आ रहा होगा या 58 आ रहा होगा। तो आपके कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा है आपने वही लिखना है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 59 डिग्री 36 मिनट। तो हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फार्मूला होता है, जब भी दो एंगल आ जाए तीसरा एंगल का यही फार्मूला लगाना है, 180 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 59 डिग्री 36 मिनट। बीटा हमारे पास नहीं है, गैमा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री और साथ में 180 डिग्री आ जाएगा। बीटा आ जाएगा जी 180 डिग्री प्लस 90, यहाँ के माइनस 90 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, जिसको लिखा मैंने 59 डिग्री 36 मिनट। अब मेरे भाइयों आप लोग इसको माइनस कर लेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे सबसे पहले, फिर माइनस 90 डिग्री, फिर माइनस 59, बी वाला बटन दबाएंगे डिग्री कहलाएगा, फिर 36, फिर बी वाला बटन दबाएंगे मिनट कहलाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री 24 मिनट। तो बीटा की क्या वैल्यू आ चुकी है, 30 डिग्री 24 मिनट। क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, गैमा दिया हुआ है 90, बीटा भी दिया हुआ है, आपने सी भी आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहले आप लोगों ने फिगर बना लेनी है मेरे भाई। तो फिगर थोड़ी सी अच्छी बनाएंगे, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी समझ आए, चेक करने वालों को भी समझ आए। तो गैमा 90 डिग्री आएगा, तो ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ रजिस्टर पर बड़ी फिगर आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो बीटा दिया हुआ है हमारे पास 50 डिग्री 10 मिनट, 50 डिग्री 10 मिनट। सी दिया हुआ है 0.832, और ये एंगल आप लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लो मेरे भाइयों। तो थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लगाकर। तो अल्फा हमारे पास नहीं है, बीटा दिया हुआ है 50 डिग्री 10 मिनट, 50 डिग्री 10 मिनट, गैमा भी दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है जी, गैमा क्वेश्चन में साथ में आ जाएगा 180 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 10 मिनट माइनस 90 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज प्लस हैं, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 50, बी वाला बटन दबाऊंगा डिग्री कहलाएगा, फिर 10, फिर यही बी का बटन दबाऊंगा तो मिनट कहलाएगा। तो 39 डिग्री, अल्फा आ जाएगा 39 डिग्री 50 मिनट। ठीक है जी, तो ये अल्फा हमारे पास आ चुका है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 39 डिग्री 50 मिनट जी। ठीक हो गया मेरे भाई। अब हमें ये बी और सी की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, एच
तो हाइपोटेन्यूज साइन कॉस टेन में से जहां आता है, तो आप लोगों ने कहा कि सर हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो हम लोग साइन वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। चलें जी, साइन वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं आप लोगों के कहने पर। तो यहां पर मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि फिगर में आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज गिवन है तो इसलिए हमने ये वैल्यू लिखी। तो मेरे भाई एंगल आप लोगों ने हमेशा यही लेना है जो 90 के साथ होगा, ठीक है। तो साइन आ जाएगा 39 डिग्री 50 मिनट। परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद नहीं है ना, तो इसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, यहाँ ए आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 0.832 आ जाएगा। तो अब हम जी इसका साइन ले रहे हैं, साइन 39 डिग्री 50 मिनट। तो साइन 39 डिग्री 50 मिनट लिया मैंने, आप लोगों को मैंने अब लिखना सिखाया हुआ है। तो आंसर आ जाएगा 0.6405। ये वैल्यू यहाँ डिवाइड है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.832 के साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा 0.5329। तो ये मेरे पास जी ए का आंसर आएगा। तो यहां पर जो उसने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज दी है, तो हम भी पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज है ना एक, तो भाई ए आ गया 0.532। देखा जी पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं साइड्स में, तो हमने भी 3 वैल्यूज ले ली, तो 0.532, ठीक है जी। तो ये परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें बेस चाहिए, हमें चाहिए बेस। तो बेस किस फार्मूले में आ रहा है, कॉस के फार्मूले में बेस आ रहा है। तो हमने कॉस थीटा लिखा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें बेस चाहिए था। तो बेस कॉस में आ रहा है और 10 में आ रहा है, तो आप लोग कॉस ले लें। तो एंगल आपने हमेशा 90 के साथ वाला एंगल लेना है। तो एंगल क्या है जी 39 डिग्री 50 मिनट। बेस को हमने नाम दिया हुआ है बी का, हमारे पास मौजूद नहीं है। हाइपोटेन्यूज 0.832, ये जो सीढ़ी की तरह है ना, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। मैं हर पार्ट में बार बार बता रहा हूं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, कॉस 39 डिग्री 50 मिनट इज इक्वल टू कर देंगे 0.7679 आ जाएगा। 0.7679 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.832 इज इक्वल टू में बी आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 0.832, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.639। तो मेरे भाई आपका जो बी आ चुका है वो आ चुका है 0.639। तो ये आपका जी क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0.639। तो मेरे भाई 12.2 है, मैंने आपको तमाम क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई मैं एक एक क्वेश्चन करवाता होता हूँ। मेरे पास जो भी चैप्टर अपलोड हुए हैं हमने तमाम क्वेश्चंस ही डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।